एक बात बताएं कि भंवरा फूल पर आता है कि फल पर आता है? जम के बोलो जरा। भंवरा यदि उड़कर आएगा तो वो फूल के पास आता है कि फल के पास आता है? भंवरा हमेशा फूल के पास आता है, उसे फल से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि फूल सुगंध देता है, फूल रस देता है। भंवरा फूल के पास आता है और कीड़े फल के पास आते हैं। शिव महापुराण की कथा में शिव जी पार्वती जी से काशी में दो भक्तों की बात कर रहे हैं। दो तरह के भक्तों की बात कर रहे हैं, एक फूल की तरह होता है, एक फल की तरह होता है। भगवान शंकर का भक्त जो फूल की तरह है, स्वयं भी सुगंध में है और दूसरे को भी सुगंध दे रहा है। स्वयं भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहा है, दूसरों से भी खिलवा रहा है। स्वयं नमः शिवाय कह रहा है और दूसरे से भी नमः शिवाय खिलवा रहा है। स्वयं ओम नमः शिवाय बोल रहा है और दूसरे से भी ओम नमः शिवाय बुलवा रहा है। स्वयं एक लोटा जल चढ़ा रहा है और दूसरों से भी एक लोटा जल चढ़वा रहा है। स्वयं मंदिर जा रहा है और दूसरों को भी मंदिर तक भेज रहा है। समझ लेना कि मेरा शिव ऐसे ही फूल के पास आकर विराजमान होता है और उसी फूल के आनंद में रहता है, उसी फूल का आनंद। और जितनी मेरी डबरा की जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे डबरावासी जीजा जी बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, आपकी शिव भक्ति बता रहे हैं। अभी आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे कि इतना भगवान शिव के भक्तों का सैलाब है। और वास्तवता है, बाहर बहुत तेज धूप है, पंडालों में जगह नहीं है, कई लोग पेड़ों के नीचे हैं, कई लोग बाहर हैं, बैठे हुए हैं। आप सीहोर वाले महाराज जी के लिए नहीं आए और कभी सीहोर वाले महाराज के लिए आना भी मत। आप किसके लिए आए? उस देव अधिदेव महादेव के लिए अपना घर परिवार छोड़कर 3 घंटे के लिए शिव की कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए। भगवान शंकर की विरल भक्ति को पाने के लिए, भगवान शंकर की भक्ति को ग्रहण करने के लिए, भगवान शिव के नाम को लेने के लिए, शिव भजन करने के लिए आए। आपको सीहोर वाले महाराज जी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको तो केवल बाबा देव अधिदेव महादेव का भजन कैसे करा जाए, शिव जी की भक्ति कैसे करी जाए, शिव नाम कैसे लिया जाए, भगवान शंकर का गुणगान कैसे करा जाए, और कथा के पंडाल में बैठकर अपने दिल की बात अपने देव अधिदेव महादेव से, अपने पिता से कैसे कही जाए, ये बात आपके स्मरण में होना चाहिए। संसार में जन्म लेने वाला जितना भी मनुष्य है, जीव है, जलचर है, थलचर है, वायुचर है, जितने भी मनुष्य संसार में जन्म लेते हैं, ये सब भाग्यशाली होते हैं। आप भाग्यशाली नहीं होते तो मनुष्य की देह मिलती ही नहीं। आप भाग्यशाली हैं इसलिए मनुष्य की देह मिली है। अगर भाग्यशाली नहीं होते तो कहीं खुजली वाला कुत्ता बन जाता, नाली में पड़े रहने वाला, गटर में रहने वाला सुंगरा बन जाता। यदि भाग्यशाली नहीं होते तो माथे का जू बन जाते और कोई भी निकाल के अंगूठे पर रख के निपटा देता। छिपकली बन जाते, कीट पतंगा बन जाते।
भगवान शिव जी को धन्यवाद दिया करो कि हमें भाग्यशाली बनाया, इसलिए हमें मनुष्य का देह देकर पैदा करा। पर भाग्यशाली से भी बड़ा भाग्यशाली होता है, उसको कहते हैं सौभाग्यशाली। आप मनुष्य बनकर पैदा हो गए, भाग्यशाली हो। पर यदि आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल रोज चढ़ा रहे हो तो समझ लेना आप सौभाग्यशाली हो, आप शिव जी के आनंदमय सुख में रहे। ये सौभाग्यशालीता जो भगवान शिव की अविरल भक्ति आपके हृदय में निवास करी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। फिर निवेदन करूंगा मेरी डबरा की दीदियों से, जीजियों से, जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, हमारे साथ में आपको भी बोलना है। आपकी आवाज हम तक आना चाहिए, लगना चाहिए कि बहन भाई दोनों मिलके कथा बाच रहे, आनंद तभी आवे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागे बाबा, डोर तो छड़ी में कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभू में हवा बिच बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जा। हम शिव की कृपा से भाग्यशाली पैदा हो गए। हम भगवान की कृपा से मनुष्य देह मिल गया, मानव शरीर मिल गया, मानव का देह मिल गया, हम भाग्यशाली हो गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पर भाग्य को भी सौभाग्य बनाने के लिए शिव की शरणागति जरूरी है। भगवान शंकर की शरणागति जरूरी है। 3 चीजें कही गई। शिव महापुराण में 3 चीजें बताई गई हैं कि ये 3 चीजें जब मनुष्य की देह पर आ जाती है, 3 चीजें मानव के शरीर पर जब आ जाती है तो मानव का शरीर मानव का नहीं रहता, वो स्वयं 33 कोटि देवताओं का पार्षदों का शरीर हो जाता है, भगवान का शरीर हो जाता है। कौन कौन सी 3 चीजें बताई? तो पहले नंबर पर बताया भगवान का नाम, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, दत्त कहो, देवी कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम्हारा मन पड़े, उस देवता का नाम लो, पर तुम्हारी जिह्वा पर परमात्मा का नाम आया, समझ लेना कि परमात्मा के तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम उस शिव जी के पूर्व के कोई रिश्तेदार हो जो तुम्हें परमात्मा ने पृथ्वी पर भेज दिया। पहले नंबर पर है जिह्वा पर परमात्मा का नाम आना। और दुनिया का सबसे कठिन काम है परमात्मा के नाम का उच्चारण कर लेना। आज के जमाने में माला पकड़ना सरल है, आज के जमाने में माला पकड़कर उंगलियां हिलाना भी सरल है, पर आज के जमाने में माला पकड़कर उस परमात्मा से दिल लगाना सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम उस परमात्मा से दिल लगाना। जैसे सबसे महंगा क्या है?
जल्दी बोलो, सबसे महंगा क्या है? सोना महंगा, चांदी महंगा, हीरा महंगा, तांबा महंगा, पीतल महंगा, घर महंगा, जमीन महंगी, प्रॉपर्टी महंगी, जायदाद महंगी। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा क्या है? तो शिव महापुराण में भगवान शंकर नंदी से कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा है भरोसा। वो दुनिया का सबसे महंगी चीज है, भरोसा। ओम नमः शिवाय। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जिस पर भरोसा करोगे बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो एक ना एक दिन तुम्हारे भरोसे को तोड़ देगा। जी का लाइव कथा जिस पे तुम्हें विश्वास है, अरे कैसी बात करता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। नहीं, वो तो मैंने खुद हाथ पकड़कर उसको चलना सिखाया, वो कभी मेरे लिए ऐसा बोल ही नहीं सकता। पर जब कानों में वो रिकॉर्डिंग आ जाती है तो मन में आता है कि मैंने इस पे इतना भरोसा करा था और इसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। सोना सस्ता है, चांदी सस्ती है, तांबा सस्ता है, पीतल सस्ता है, जमीन सस्ती है, जायदाद सस्ती है, रिश्ते सस्ते हैं, पर सबसे ज्यादा महंगा है तो दुनिया में भरोसा महंगा है। और वो भरोसा इतना महंगा है कि हर किसी पर करा नहीं जा सकता। उस भरोसे को बस कर सकते हो तो अपने आप पर करो। फिर निवेदन ने कल कहा था अपने आप पर, अपने बाप पर और अपने देव अधिदेव महादेव पर इतना भरोसा करना कि ये मुझे पार लगा सकता। अभी एग्जाम का टाइम है, परीक्षाएं चालू हो गई हैं, श्री शिवाय नमः 10th 12th श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 8th सब क्लासों का एग्जाम का टाइम है। बच्चे लोग कहते हैं गुरुजी याद नहीं होता, बच्चे कहते हैं कि गुरुजी ध्यान में नहीं रहता, हमें क्या करना चाहिए? हमारा निवेदन है उन बच्चों से, किसी दुनिया के व्यक्ति में वो सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पे चढ़ने से रोक दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय। दुनिया के लोग आज के ज़माने में बड़े आडंबर में फंस रहे हैं। कोई कहता है उसने मेरी दुकान बंद कर दी, कोई कहता है उसने मेरे ऊपर टोना कर दिया, कोई कहता है उसने मेरे ऊपर ऐसा कर दिया। शिव महापुराण की कथा में भृंगी का चरित्र कहता है, शंकर भगवान भृंगी से कहते हैं भृंगी सुन, जो शिव के शिवालय तक जाता है, एक लोटा जल जो शिवालय में जाकर समर्पित करता है और उसके चढ़े हुए जल को जो अपने दरवाजे पर लाकर प्रोक्षण करता है, उसके घर पर कभी दुनिया का कोई ना टोना हो सकता है, ना टोटका हो सकता है, ना कोई गलत कार्य हो सकता है। बच्चे कहते हैं गुरुजी याद नहीं रह रहा, बच्चे कहते हैं गुरुजी हमको स्मरण नहीं आता। मेरा उन बच्चों से निवेदन है, एग्जाम का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, अपने मोबाइल को उठाकर साइड में रख दो। कुछ दिन के लिए अपने मोबाइल को उठाकर साइड में रखो, खूब अच्छी पढ़ाई करो, दिन रात एक करो, अपने माँ बाप का कहना मानो और याद रखना इतनी पढ़ाई करना, इतना अध्ययन करना, इतना अध्ययन करना, इतनी पढ़ाई करना और आखिरी में जब पूरी मेहनत कर लो और एग्जाम के लिए जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर पूर्ण भरोसे के साथ शिवालय में पूजन करने के बाद अपने एग्जाम के लिए जाओ, फिर जाओ, उसका फल मिलता है, उसका फल प्राप्त होगा। एक पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। ये मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता, सब आता है, सब। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है और दुनिया की ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। दुनिया का कोई ऐसा सिंहासन नहीं है जिस सिंहासन पर तुम नहीं बैठ सकते। दुनिया की ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिस नौकरी पर तुम नहीं जा सकते। बस तुम्हें अपना भरोसा, अपना विश्वास, अपनी ताकत
और अपना परिश्रम, अपनी मेहनत पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए अपने आप पर, अपने आप। एक सुंदर चरित्र है शिव पुराण का। मंथन हुआ, उस मंथन में सबसे पहले निकला विष। देवताओं ने विचार करा कि इस विष को हम किसको देंगे, ये विष कहाँ ले जाकर किसको दें। ये विष निकला है, इस विष को हम किसको दें, इस विष को हम किसको ले जाकर दें। अब देवता विचार करने लगे, अगर ये विष हम किसी को देंगे वो पिएगा मर जाएगा, तो ये विष हम दें तो दें किसको दें, किसको प्रदान करें, किसको दिया जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। विष के पात्र को लेकर 33 कोटि देवता मंथन करने लगे, विचार कर। ये विष दें किसको, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमें अमृत प्राप्त हो, विष नहीं चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो जिंदगी में परमात्मा के दरवाजे पर जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव से कहता होगा कि मुझे दुख दे दो, मुझे तकलीफ दे दो, मुझे कष्ट दे दो? कोई नहीं होता। फिर भी हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमें वो दुख मिलता ही है। हमारे पूर्व के कष्ट, पूर्व का हमारा जो किया गया कर्म है उसके अनुसार हमें दुख प्राप्त होता ही है। इसलिए शिव पुराण बार बार कहती है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है। सुख मांगोगे तो भी तुम्हें दुख मिल रहा है, हमारे पूर्व का कर्म है। अच्छा मांगा तो भी दुख मिल रहा है, हमारे पूर्व का कर्म। फिर किसी ने पूछा कि हमारे पूर्व के किए हुए कर्म को हम कहां पर जाकर काटें? जैसे गेहूं को चक्की पर ले जाना पड़ता है, वहां पिसा जाता है। बाल कटाना है तो नाई की दुकान पर जाना पड़ता है, बाल कट जाते हैं। उसी तरह अपने कर्म को काटने के लिए जो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठता है, उसका पूर्व का किया गया कर्म कट जाता है। जो हमने पूर्व में करा, क्या बेकार कर्म करा था, कैसा कर्म करा था, वो शिव पुराण की कथा में जब हम जाकर बैठते हैं तो हमने भगवान शिव की भक्ति करना प्रारंभ करी और वो हमारा कर्म कटने लगा। क्यों? शिव पुराण के पंडाल में आने वालों को 3 महीने के अंदर बाबा देवाधिदेव महादेव ऐसा क्या दे देता है
कई लोग कहते हैं ये तो बहुत ऐसी, वो वैसा, ये ऐसा, वो वैसा, पर वो शिव महापुराण की कथा में जाकर, पंडाल में जाकर बैठ गया, उसने पूर्व में कैसा भी कर्म करा होगा, उसका किया हुआ कर्म धीरे धीरे 3 दिवसीय शिव पुराण में, 5 दिवसीय शिव पुराण में, 7 दिवसीय शिव पुराण में उसका किया गया पूर्व का कर्म धीरे 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 कटता चले, कटता। एक पत्र आया है, देखिए, मेरा नाम संगीता, मेरे पति का नाम, मेरा नाम संगीता और मेरे पति का नाम विजय बाथम है। मैं जिला जालौन, उरई, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम संगीता और मेरे पति का नाम विजय बाथम है। मैं जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। सब्सक्राइब करें। 1 लोटा जल का क्या वर्णन करूँ? आप लोग एलईडी पे पत्र पढ़ रहे हो? आप लोग जम के तो बोलो, पढ़ रहे हो ना? 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं? कहीं बैठी हो संगीता विजय बाथम, जिला जालौन और उत्तर प्रदेश से, तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? सीहोर के रुद्राक्ष का मैं क्या वर्णन करूं? मेरा बेटा 14 साल का है गुरुजी, जो ना चल पाता था, ना बोल पाता था, दिमाग से विकलांग था गुरुदेव, ना वो बोलता था ना वो चलता था, दिमाग से भी वो विकलांग था। आज बाबा की कृपा से चलता भी है, बोलता भी है और अपना काम स्वयं कर लेता है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए। पूर्व का कर्म शिव महापुराण की कथा में बैठकर जब हम कथा का रसतत्व करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारा पुराना कर्म कटते चले जाता है, कटते चले। सुनने के लिए आप हमारे चैनल को एक पत्र और है। मेरा नाम गायत्री चौहान है, पति का नाम राजेंद्र सिंह चौहान है। मैं बरुआ तहसील लाहार, जिला भिंड, मध्य प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम गायत्री चौहान, पति का नाम राजेंद्र सिंह चौहान, ग्राम बरुआ, तहसील लाहारा, जिला भिंड, मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर श्री शिवाय कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आई हैं? बच्चा आया है साथ में, तो उसको लेकर आ सकते हैं अगर आया हो। गुरुजी, मेरी शादी 1998 में हुई थी, पर संतान का कोई योग नहीं बना। डॉक्टरों ने भी स्पष्ट शब्दों में बोल दिया था कि कभी मां नहीं बन सकती। हम पति पत्नी बुरी तरह से हार चुके थे, करते भी तो क्या। फिर गुरुजी, मैंने आपकी टीवी पर कथा सुनी, मन में एक उम्मीद की किरण जागी। मैंने पहली बार आंकड़े की जड़ का उपाय, पशुपति व्रत और दतिया के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। दतिया के पंडाल में आप कहते हो कि पंडाल की मिट्टी को गर्भ से लगाने से संतान की प्राप्ति होती है। मैंने 27 साल हो गए थे शादी को, औलाद नहीं थी। विश्वास लेकर दतिया आ गई, वहाँ की मिट्टी को पेट से लगाया और बाबा की कृपा से 24 अक्टूबर 2024 को 27 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। 27 साल के बाद मेरे घर में औलाद, अर्थात शिव पुराण कह रही है कि जो कथा हम पंडाल में बैठकर सुनते हैं, बाबा को अपने मन से कहते हैं, दिल से आप लोग प्रार्थना करते हैं,
5 बार जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला जाता है, भोला सब दुख बाटो जब हम और आप प्रार्थना करते हैं, बाबा से कहते हैं कि मेरे दुख को काट दीजिए, शिव कृपा से, शंकर की करुणा से, शिव की उदारता से जब वो दुख बाबा की कथा में बैठकर कटना प्रारंभ होता है, हमारे पूर्व का कर्म धीरे धीरे कट जाता है, तब मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली 3 महीने में भर ही देता है। ये निश्चित है। बोल बम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है, बनेगा। थोड़ा फाइल मोटी है, थोड़ी फाइल मोटी होती है तो पढ़ने में समय लगता है, धीरे 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 पढ़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। उसके दरवाजे पर जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, कटेगा, थोड़ा पूर्व का कर्म कटेगा। आएगा। अपने हृदय की बात हर किसी से नहीं कहना चाहिए। अगर कहना है तो अपने देव अधिदेव महादेव से कहना चाहिए। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे ताऊ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे ताऊ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। आए हो शिव जी की कथा को श्रवण करने के, पंडाल में बैठकर कथा को सुनने के। जरूर लिखें। क्या देगा वो उसके ऊपर निर्भर कर। और उपाय जानने के लिए शादियों का सीजन चल रहा है। कमेंट बॉक्स में श्री जिस दिन हम आए थे डबरा में, रोड पे डीजे और घोड़ी, डीजे और घोड़ी, रथ घोड़ी डीजे, इतनी बारात लग रही थी, इतनी बारात लग रही थी। हमने मन में सोचा आज ही निपट गए सारे, एक ही दिन पूरे। आज की आज सबका ब्याह हो गया। डबरा में जहाँ देखो लाइन से घोड़ा घोड़ी खड़े, लाइन से दूल्हा दूल्हे, और सब जितने बाराती थे सबके नाचने की डिजाइन भी अलग थी। सब सबके डीजे की धुन में गाने भी अलग अलग थे। कोई गाना था चिन चिन चू चिन चिन चू चिन चू, सब। और एक जगह बज रहा था तुझे दूल्हा किन्ने बनाएगा, सब दूल्हा। और कहीं कहीं गाना बज रहा था बहारो फूल बरसाओ, पहली बार आया है। इतनी लाइन लगी।
हमने तुरंत, हमारे साथ में यशराज महाराज जी थे, तो यशराज महाराज जी से हमने कहा इतनी शादी हो रही है, इतनी शादी हो रही है, तो इतनी शादी तो सब शादी वाले घर में होंगे, यहाँ शिव पुराण की कथा सुनने कौन आएगा। पर गजब है, जिसकी जिसकी रिश्तेदारी जिससे होती है उसके यहाँ लोग पहुंच ही जाते हैं। और जिनकी शादी में रिश्तेदारी थी वो शादी में चले गए, कथा और उपाय सुनने की जिनकी रिश्तेदारी जहां थी वो वहां चले गए। सब्सक्राइब पर आपका संबंध मेरे भोले बाबा से था, इसलिए आप शिव महापुराण की कथा, ये आपका संबंध। अब वो शादी में गए तो उनको विदाई में साड़ी मिलेगी, अच्छी मिल गई तो पहन लेगी, बेकार मिल गई तो बहू को दे देगी, और अच्छी मिल गई तो बेटी को दे देगी, और अगर थोड़ी भी साड़ी गड़बड़ मिली तो जब अपने डबरा में भागवत जी होगी तो चढ़ा देगी। सीधी सीधी बात है, भले तुम्हें बुरा लग जाए, और जो सही है वो सही है। वहां विदाई में, शादी में साड़ी मिलती है, वहां विदाई में मिठाई का डब्बे में 4 खोपरा पाक, 6 मठरी, नमस्तुभ्यम बोलो बोलो सही है, और 3 बालूशाही धरी हुई मिलती है। शादी में, विदाई में साड़ी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, 500 का लिफाफा मिलेगा, मिठाई का डब्बा मिलेगा। पर ये शिव महापुराण की कथा में जो तुम 3 दिन तक बाबा की इस पवित्र आनंदमय शादी में आए हो, यहाँ से ना तुम्हें साड़ी मिलेगी, ना तुम्हें मिठाई का लिफाफा, ना डब्बा मिलेगा, ना तुम्हें पैसे का लिफाफा मिलेगा। बस इतना जरूर मिलेगा कि तेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, तेरी जिंदगी के जितने कष्ट हैं, तेरी जिंदगी की जितनी तकलीफ है, मेरा देव अधिदेव महादेव वो सब अपने पास रख लेगा और तुझे खुशी खुशी यहाँ से विदा कर देगा, प्रसन्न चित्त में भेजेगा, वो यहाँ से सुख देकर रहेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उसकी शरणागति में जब हम बैठेंगे सुख का अनुभव होगा। और कितना अनुभव। नमस्तुभ्यम कथा चालू हुई, उसके पहले का समय निकाल लो। धूप अपनी तीव्र तेज देता है। किसी भी पंडाल में जाकर कभी भी शिव पुराण की कथा सुनना, कितनी भी तेज गर्मी पड़ रही हो, कितनी भी तेज धूप पड़ रही हो, जैसे ही शिव पुराण की कथा चालू होगी, धूप कितनी भी तेज पड़ रही हो, पर कथा जितनी देर तक चलती है उतनी देर तक सूरज को भी अपनी रोशनी कम करना पड़ता है, शिव भक्त के लिए थोड़ी छाया करना पड़ता है। जी महाराज जी का लाइव कथा और जो बाहर बैठे होंगे वो अंदाजा लगा रहे होंगे कि जब से कथा चालू हुई तब से सूर्य के नीचे एक बादल का टुकड़ा आकर अड़ जाता है और वो शिव भक्तों को थोड़ी थोड़ी छांव कर देता है, उसको छाया करता है, शीतलता देता है। उसकी कृपा है, करुणा है, दया है, क्या नहीं देता वो। यदि विश्वास पक्का है, फिर निवेदन आप सबसे सरल है कलयुग में भगवान शिव की विरल भक्ति। कुछ नहीं देना है, एक लोटा जल सारी समस्या का, कुछ नहीं देना।
आडंबर में पढ़ना नहीं है, ढोंग ढकोसले में पढ़ना नहीं है, इधर उधर कहीं फालतू के प्रपंच में पढ़ना नहीं है। जैसे ही थोड़ी बहुत तकलीफ आए, लोटा उठाओ, मंदिर जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, मंदिर में झाड़ू पोछा करो, उसका फल मिलता है। एक पत्र आया है, देखिए, बड़ा सुंदर पत्र देखिए। सपना शर्मा, पुत्री मांगीलाल जी शर्मा, धौलपुर राजस्थान से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा की महिमा का क्या बखान करूं। मेरी भाभी और दीदी की शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। तब शिव जी पे भरोसा कर कर रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में पहुंच गए और बाबा की कथा का लाभ लिया। बाबा की कृपा से मेरी दीदी के यहाँ और मेरी भाभी के यहाँ बालक ने जन्म लिया। दोनों के फोटो लगा रही हूँ। कई सालों के बाद जब डॉक्टर ने भी आस छोड़ दी, तब संतान का सुख। और एक पत्र और बड़ा ध्यान से देखिए। मैं माया देवी, पति राजेंद्र प्रसाद, गांव चावली, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं, अगर वो बैठे हों तो हाथ हिलाएं। आप ही लोग हैं, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। अगर वो बैठे हैं तो आ सकते हैं। मैं माया देवी, पति राजेंद्र प्रसाद, गांव चावली, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। प्रणाम करती हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या महत्व है, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या महत्व है, मैं जानती हूँ। गुरुजी, मेरा बेटा शिवम प्रसाद प्रजापति कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसको कहीं से भी सफलता नहीं मिल रही थी। वह जगह जगह से असफल हो रहा था। मेरा बेटा बहुत परेशान था। तब मेरी समधन ने मुझे शिव पुराण कथा के बारे में बताया। टीवी पर सीहोर वाला गुरुजी कथा करता है। तब मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी, पशुपति व्रत किया और मैंने अपने बेटे को मंदिर भेजना प्रारंभ किया। एक लोटा जल, बेलपत्र, शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाता। गुरु जी ऐसी कृपा बाबा ने कर दी। कुबरेश्वर धाम पर हम लोग गए और रुद्राक्ष महोत्सव की कथा को बैठकर सुना। आज बाबा की कृपा से 27/11/2025 में मेरे बेटे का सरकारी नौकरी अधिशासिक अधिकारी के पद पर ज्वाइनिंग हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डोली पाठक, मेरे पति का नाम विजय पाठक। मैं जवाहरगंज गंगापुरा डबरा की निवासी हूँ। मैं जवाहरगंज गंगापुरा डबरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। डबरा से गंगापुरा डबरा, जवाहरगंज गंगापुरा डबरा की निवासी हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल और पशुपतिनाथ व्रत का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। पहली बार पेपर दिया, नहीं हुआ, नहीं निकला। तब मैंने उसे बाबा पे एक लोटा जल चढ़ाने को कहा। तब वह रोज मंदिर जाता, जल चढ़ाता, बाबा का जाप करता और 2023 में उसने एसएससी का फॉर्म भरा, पेपर दिया और बेलपत्र पे शहद लगाकर बाबा को चढ़ाया। और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी में लग गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और शंभू शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। अब इन पत्रों में, अभी तो पत्रों का ढेर लगा हुआ है, हम लोग तो इतना नहीं पढ़ पाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज के पत्र हैं ये। आप ये जितने पत्र देख रहे हो आप लोग, सब्सक्राइब करें,
टीवी पर। ये केवल आज के पत्र हैं, अब कल के तो अलग ही रखे हुए हैं। अब इतने सारे पत्रों को कैसे पढ़ें? और इन सब पत्रों में मेरे भोले बाबा ने जो आपको दिया है उसका वर्णन इन पत्रों में आपने किया है, जो मेरे शिव जी ने। और अगली तैयारी फिर रखना डबरा वालों, जितने पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हैं, रोडों पर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, रेलवे स्टेशन तक जाकर ग्राउंड में बैठे हुए हैं, नहीं है पंडाल में जगह, पर आप जहां बैठकर कथा को सुन रहे हो, विश्वास रखना मेरा भोले बाबा तुम्हारा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर जल्दी ही भेजेगा, ये निश्चित भेजेगा। हृदय से उसको कहो, वो हृदय से सुनता। भक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देखो सबसे सरल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप और हम अगर सतयुग में जन्म लेते तो हमें पूजन अर्चना ज्यादा करना पड़ती। आप और हम त्रेता में जन्म लेते तो हमें तप साधना ज्यादा करना पड़ता। आप और हम द्वापर में जन्म लेते तो हमको तप साधना ज्यादा करना पड़ता। तप साधना ज्यादा करना पड़ता। सतयुग, त्रेता, द्वापर। पूज्य महाराज जी का लाइव कथा और उपाय सुनिए। यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, जप करो, साधना करो, व्रत करो, पर यदि आज आप और हम कलयुग में जन्म लिए हैं तो ना हमको बहुत यज्ञ करने की जरूरत पड़ेगी, ना हमें बहुत साधना करने की जरूरत पड़ेगी, ना हमको ज़्यादा तप करने की जरूरत पड़ेगी, ना हमको ज़्यादा व्रत करने की जरूरत पड़ेगी। कलयुग में तो कलयुग केवल नाम धारा, जितना भगवान का नाम ले सकते हो और एक लोटा जल चढ़ा सकते हो चढ़ाओ। कलयुग में शिव अपने आप प्रसन्न होना प्रारंभ कर देते हैं। कलयुग की प्रसन्नता। बहुत कुछ नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस कली काल में भगवान शंकर का जितना उच्चारण करो, जब बहुत हार जाओ, बहुत चिंता में पड़ जाओ, बहुत टेंशन में पड़ जाओ, तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उच्चारण करो, जपो जपो। कलयुग में केवल भगवान के नाम का उच्चारण ही हमें सुख दे देता है। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में, सतयुग में भगवान शंकर को रिझाने के लिए माणिक के, हीरे के, रतन के शिवलिंग की जरूरत पड़ती थी, शिवलिंग की पूजन करना होती थी। त्रेता में सोने के शिवलिंग की पूजन होती थी, द्वापर में पारे के शिवलिंग की पूजन होती थी, और कलयुग में केवल मट्टी के शिवलिंग की पूजन करके मनुष्य अपने कार्य को सफल कर सकता है। मट्टी का शिवलिंग। विशिता
सबसे प्यारा रिश्ता तेरा मेरा हर हर महादेव बोलो। सबसे प्यारा भाई तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा हर हर महादेव। रोते मैं नहीं हूँ खुश तेरा हो। आंसू पोछो बेटा, आंसू पोछ के अच्छे से कुछ जा ले। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला मैं हूँ तेरा कितने लाला साल के बाद हुआ? रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला मैं हूँ तेरा लाला। एक विश्वास डॉक्टरों ने मना कर दिया था दोनों को, भाभी को भी बहन को भी, औलाद नहीं होगी। आईवीएफ करवाया गया तो भी संतान नहीं हुई। कई साल निकल गए थे, तब पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को गर्भ से लगा लिया बहन और भाभी ने, और शिव की कृपा से दोनों के घर में एक एक बेटा हुआ। ये शिव की कृपा। शिव शिव है। सतयुग में माणिक, हीरे, रतन के शिवलिंग की पूजन होती थी। त्रेता में सोने और चांदी के शिवलिंग की पूजन होती थी। द्वापर में पारे की शिवलिंग की पूजन होती थी। पर कलयुग में काय का शिवलिंग? मिट्टी का। केवल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो चैनल को और बाबा से अपने मन का भाव लाइक करें, कमेंट बॉक्स मन में का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर मिट्टी का लिखें। शिव। पूज्य महाराज जी का लाइव कथा और उपाय जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे वाह। मेरा तो हमदर्द है जिसे बेटे की नौकरी शिक्षा मंत्रालय में हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। एक बेटे दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। शिव को पाना बहुत दूर नहीं जाना है, घर में ही। तुम्हारे घर में जो गमला है उसी में एक मिट्टी का ढेला लगाइए, शिवलिंग बनाइए, उसी पे जल चढ़ाओ, पूजन कर लो, आराधना कर लो, साधना कर लो, शिव कृपा करना प्रारंभ करो। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को रिझाने के लिए ये सामान लाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। शिवरात्रि आ रही है 15 फरवरी को, महाशिवरात्रि है। कितना भी विशाल रोग है शरीर में, कितना भी, भले डॉक्टर जवाब दे दिए कि ये रोग, और हमने फिर निवेदन करेंगे, डॉक्टर शिव का रूप है। हम डॉक्टर को शंकर कहते हैं। शरीर में रोग हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप माना गया। महामृत्युंजय का स्वरूप डॉक्टर को मानते हैं। तो जांच का बोले जांच कराओ, दवाइयाँ का बोले दवाइयाँ खाओ। फिर भी अगर दवाई ना लगे तो महाशिवरात्रि जो 15 फरवरी को आ रही है, एक बेर, बेर को क्या बोलते तुम्हारे डबरा में? बेर, बोर क्या बोलते? जम के तो बोलो। वो खाने वाला बेर बोलते ना। एक बेर शिव जी के शिवलिंग पर 2 सेकंड के लिए उसको शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए, नमः शिवाय,
या षडाक्षर मंत्र का जाप करिए ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। बाबा को प्रार्थना करिए। बाबा सुना है भृंगी ने, श्रृंगी ने, नंदी ने, माँ पार्वती जी ने और 64 योगिनियों ने आपकी आराधना इस कांटे में जन्मे हुए बेर से करी है। बाबा तू सबके दुख मिटाता है, मेरे भी शरीर का रोग समाप्त करना। बेर चढ़ा के उसी बेर को प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय पर थोड़ा सा उसको खाना, और बन सके तो पूरा खा लेना, गुठली फेंक देना। नहीं खाते बने तो थोड़ा सा खाना। 15 दिन 20 दिन बाद वापिस डॉक्टर से कहकर जांच करवाना। जो रोग था धीरे धीरे समाप्ति की ओर आना प्रारंभ होगा। एक बेर में वो बल होता है, एक बेर में वो फल होता है, वो बल होता है कि महाशिवरात्रि के दिन उस बेर की इतनी महत्वता हो जाती है, इतनी महत्व। अच्छा, आप ही का बेटा है जो चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, हाथ पैर नहीं हिला सकता था, माइंड से विकलांग था। कल आया था कथा में, बाबा की कृपा से अब चलता भी है, बोलता भी है, बैठता भी है और समझता भी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर। तो हम बेटे की सचिवालय में नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिए, बधाई। ये बेटे मेरा तू ही तो हम दर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूं। पार्थिव शिवलिंग का पूजन कलियुग में सुख प्रदान करता है। सुख, चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ने लगी, शरीर में चिट्टे पड़ने लगे, पूरा शरीर बेकार होने लगा, या परिवार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई आपका धन लेकर चले गया, धन नहीं दे रहा, बहुत प्रयास कर लिया, खा गया, कहीं चले गया, नहीं दे रहा। गेहूं की एक बाली भगवान देव अधिदेव महादेव को महाशिवरात्रि के दिन समर्पित करिए। उसी बाली को अगर धन लेकर कोई व्यक्ति, बाली का एक नियम है, बाली देखिए आप लोगों ने गेहूं की बाली का नियम है, कपड़े में अगर उसको डाला जाता है तो वो बाली उल्टी चलती है, ऊपर की ओर चढ़ती है। उसी तरह जो शिवजी पे बाली चढ़ाई जाती है, उसी बाली को लेकर घर के मेन दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर, अंदर जहां हम प्रवेश करते हैं उस पर कहीं पर भी उसको रख दीजिए। वो कैसा भी धन तुम्हारा कोई लेकर चले गया हो, उसके बाप को भी लाकर वापस देना पड़ता है, वो धन लाकर वापस देता ही है। उसका पिता भी लाएगा, कैसे भी लाएगा, पर वो धन को लाकर देगा, कैसे भी लाए। उसको बेचे नहीं, उसके अंदर, उसके भीतर से उसको बहुत 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 तकलीफ होती है, उसको लाना पड़ता है। वो बाली वापिस खींच कर ले आता, उसके पिता को भी लाकर देना। गए हुई संपदा, वैभव, धन, महाराज एक बाली शिव को समर्पित करेगा। हम तो यहाँ तक कहेंगे मेरी जीजियों से, अगर तुम्हारे घर में वंश नहीं बढ़ रहा, संतान नहीं है, औलाद नहीं है, 20-20, 25-25 साल हो गए, 23 साल, 30 साल भी अगर हो गए हैं, तो प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने की शिवरात्रि पर गेहूं का एक दाना शिव को समर्पित कर प्रदोष काल में उस दाने को लेकर आओ और रात्रि को सोने से पहले उस दाने को खाना प्रारंभ करो। मेरा बाबा चाहेगा तो तुम्हारी गोदी में संतान जरूर देगा, वंश देगा। शिव की उदाहरण,
शंकर की कृपा, शिव की उदारता, शंकर की भक्ति, अविरल भक्ति हमें सुख देती, आनंद देती। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, हम सतयुग में नहीं है, हम सतयुग में नहीं है कि हमें हीरे के शिवलिंग बनाना पड़े, माणिक शिवलिंग बनाना पड़े, रतन के शिवलिंग बनाना पड़े, ना हम त्रेता में कि हमें सोने के और चांदी के शिवलिंग बनाना पड़े, ना हम द्वापर में हैं कि हम पारत का शिवलिंग बनाए। हम तो कलयुग में हैं, और कलयुग में भोलेनाथ जी की भक्ति का सबसे सुंदर तरीका है पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। यदि पार्थिव नहीं भी बना सकते तो एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा देवाधिदेव महादेव सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। एक लोटा जल सारी समस्या का, एक लोटा। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव आपके पिताजी के घर कुबेरेश्वर धाम पर आपके मायके में है। आप सबको हमारी ओर से निमंत्रण, पधारें बाबा के धाम पर। निवेदन है, जो बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं वो घर से ही रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लें। छोटे बच्चे हैं तो घर से ही रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लें। कीमती सामान लेकर कथा के पंडाल में ना आए। हम जानते हैं कि रुद्राक्ष महोत्सव में बैठकर कथा श्रवण करने पर जो बाबा से प्रार्थना करी जाती है, देवाधिदेव महादेव उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, बाबा श्रवण करते हैं। दिल से देवाधिदेव महादेव की आराधना, साधना सुख दे। शिव कृपा से श्री शिवाय बाबा से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, हृदय से बाबा को निवेदन करिए और अपने मन का भाव देवाधिदेव महादेव से कहिए। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव जी की कथा कर रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी के भीतर सृष्टि रचना का थोड़ा सा अहम आ गया, जिसको स्वयं भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट कर कर ब्रह्मा जी का शीश कटा और कटे हुए शीश से बट वृक्ष उत्पन्न हुआ। जिस बट वृक्ष के नीचे स्वयं देवाधिदेव महादेव विराजमान हुए और शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ा। बोल बटकेश्वर महादेव। एक विश्वास, एक सत्य, ये दो चीजें भगवान शंकर को प्रिय हैं। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया था, इसलिए ब्रह्मा जी का सिर कटा। हमारा आप सबसे निवेदन है, भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, शिव महापुराण में जब आप जाते हैं, जितनी देर आप भगवान शंकर के मंदिर में बैठें या जितनी देर आप शिव जी के सामने रहें, उतनी देर अपने मन में किसी दूसरे के प्रति भेदभाव ना लाएं। बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा ऐसी कृपा करना, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। इतनी ये दो चीजें। जिस नारी के संतान नहीं होती है, बच्चे नहीं होते हैं, उस नारी को बहुत सुनना पड़ता है।
जिस नारी को औलाद नहीं होती है उसको बहुत सुनना पड़ता है, दुनिया के लोग बहुत ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आड़ा तड़ा कहते हैं। और एक जिस पुरुष की जेब खाली रहती है, जिसके पास धन नहीं होता, पैसा नहीं होता, उसको भी बहुत सुनना पड़ता है। श्री शिवाय नमः। बाबा से रोज प्रार्थना करा करो, किसी नारी की गोद को खाली ना रखना और किसी पुरुष की जेब को खाली ना रखना। करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। शिव जी ने ब्रह्मा जी के सिर को बड़ का पेड़ बना दिया और उसके नीचे शिव जी विराज। सब्सक्राइब करें, कमेंट बटकेश्वर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जब आप लोग कुबरेश्वर धाम जाएं, जो पुराना बट वृक्ष है, लगभग 300 साल पुराना, उस बट वृक्ष के नीचे शिव जी का निवास है। अभी रुद्राक्ष महोत्सव में तो उसको हम लोग चारों तरफ से बंद कर देते हैं, दर्शन ना हो। पर कभी आप लोग जाएंगे तो दर्शन करेंगे तो बटकेश्वर महादेव का भी दर्शन। सती माता जो भगवान देवादिदेव महादेव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, उन्होंने, दुनिया के लोग कहते हैं केवल पार्वती जी ने तप किया शिव जी को प्राप्त करने के लिए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जितना तप माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए करा, उससे 1000 गुना ज्यादा तप माता सती ने भी शिव जी को प्राप्त करने के लिए करा था। 1000 गुना ज्यादा। और ये तप की ही साधना होती है। आप और हम जब कहीं किसी किसी स्थान पर जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो वहां तप की ही तो साधना है। जितना तप पार्वती जी ने करा, उससे 1000 गुना ज्यादा तप माता सती ने किया। और कितना प्रेम होगा माता सती का शिव जी के प्रति। महाराज जी का लाइव कथा थोड़ा ध्यान लगाइएगा कथा में। पार्वती माता ने तप किया, पाषाण में से शंकर जी को प्रकट नहीं कर पाई। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर, थोड़ा ध्यान रखिएगा भगवान शंकर की कथा पर, शिव जी की कथा पर। पाषाण में से पार्वती जी शिव जी को प्रकट नहीं कर पाई। पाषाण में से पार्वती जी भगवान देवादिदेव महादेव को प्रकट नहीं कर पाए, पर केवल एक माता सती ऐसी थी जो पाषाण की मूर्ति में से भी भगवान देवादिदेव महादेव को प्रकट कर लिया। ओम नमः शिवाय। सती ने भी तप करा, पार्वती जी ने भी तप करा, सती ने भी शिव जी का नाम लिया। सती ने भी भगवान शंकर की आराधना करी, पार्वती जी ने भी शिव जी की आराधना करी। दोनों भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, दोनों भगवान शिव की साधना कर रहे हैं, दोनों भगवान देवादिदेव महादेव की अवरत भक्ति कर रहे हैं। एक कई माताएं कहती हैं हम भी पशुपति व्रत करें पर भगवान ने हमारी नहीं सुनी। कई माताएं कहती हैं हमने भगवान शंकर का पशुपति व्रत करा पर शिव जी ने सुना नहीं। कई माताएं कहती है हमने भी पंडाल में बैठकर कथा सुनी, भगवान शंकर ने हमारी नहीं सुनी। और हमारी पड़ोसन को हमने बताया कि शिव जी को ये चढ़ा दो, शंकर जी को ये चढ़ा दो, शंकर जी का पशुपति व्रत कर लो, शंकर जी की आराधना करो, शंकर जी की साधना कर लो, शंकर जी का, और उसने कर लिया, उसका हो गया, उसने किया और उसका हो जाता, और हमने करा हमारा हुआ ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा कभी कभी ऐसा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में शिव की साधना, आराधना, शंकर की भक्ति, शिव का स्मरण,
होते हैं कोई कई लोग कि पशुपति व्रत करना नहीं हुआ, मंदिर जाते जाते इतना समय हो गया नहीं हुआ, और कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको आपने कहा और वो मंदिर जाना चालू करे और उनका काम हो गया। कारण क्या है? जिसको तुमने बताया उसने तुम्हारे वचन पर विश्वास किया। तुमने पशुपति व्रत करा पर तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाया। पार्वती जी ने भी तप करा, पार्वती जी ने भी साधना करी, पार्वती जी ने भी व्रत रखा, पार्वती जी ने भी अपने शरीर को कंकाल कर लिया, तप कर कर साधना कर कर व्रत कर कर पार्वती जी ने भी अपना पूरा नियम व्रत धारण करा, पर शंकर भगवान प्रकट नहीं, शिव जी प्रकट नहीं। श्री शिवाय नमस्ते। और माता सती ने जैसे ही शंकर भगवान की तप साधना करना प्रारंभ करी, जैसे ही माता सती ने शिव जी की साधना, तो शिव पुराण कहती है कि जितनी साधना जितना तप, शंभो 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 शंभो, जितना तप सती माता ने किया, पार्वती जी से 1000 गुना ज्यादा तप माता सती करते, सती। और देखो उसका प्रमाण कितना है। सती जी का स्वयंवर दक्ष प्रजापति ने रखा, और माता सती का स्वयंवर जब दक्ष प्रजापति ने रखा, सबके पास सूचना पहुंचा दी कि सती माता का स्वयंवर है। शंभू, साउंड सेट करो भाई, शंभू, सूचना पहुंचाई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री सती माता के पास में सती जी के उस स्वरूप का आनंद कर कर सारे नगर में सब दूर सूचना दी गई, सब जगह, और सूचना दी कि सती का स्वयंवर है, सती का स्वयंवर। सारे देवता माता सती के स्वयंवर में आए। शिव जी को सती माता के स्वयंवर में आने का निमंत्रण नहीं दिया गया। ओम नमः शिवाय। भगवान देवाधिदेव महादेव को सती जी के स्वयंवर में आने का निमंत्रण नहीं मिला। श्री शिवाय नमस्ते। जरूर लिखें पूज्य महाराज जी का लाइव कथा और उपाय जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री कोई शिवाय निमंत्रण नहीं, नमस्तुभ्यम। और कोई निमंत्रण ओम नहीं। नमः शिवाय। और उल्टा दक्ष प्रजापति को मालूम था कि सती जी शिव जी की साधना करती हैं, शिव जी की आराधना करती हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करती हैं, शिव का भजन करती हैं। चाहते तो दक्ष प्रजापति सती जी का विवाह शिव जी से कर देते, शंकर जी से कर देते, पर नहीं। एक पत्थर की मूर्ति भगवान शंकर की बनाई, और पाषाण की मूर्ति बनाकर, पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर शिव जी को खड़ा कर दिया। एक पाषाण की मूर्ति बनाकर, पत्थर की मूर्ति बनाकर, देवाधिदेव महादेव की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। सारे देवता अंदर प्रवेश कर रहे थे, सबने देखा कि बताओ, ब्रह्मा जी अंदर हैं, विष्णु जी अंदर हैं, इंद्र अंदर हैं, गरुण अंदर हैं, वरुण अंदर हैं, 33 कोटि देवता अंदर विराजे हैं, पर शंकर भगवान की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ा कर दी, दरवाजे पर मूर्ति खड़ी कर दी। तब सती मैया का भक्ति शिव जी के प्रति कितनी थी, सती माता का विश्वास शिव जी के प्रति कितना था, सती माता का भरोसा शंकर जी के प्रति कितना था। सती माता जयमाला लेकर आई, ब्रह्मदेव के सामने से निकल कर गई, विष्णु जी के सामने से निकल कर गई, इंद्र गरुण वरुण के सामने से निकल कर गई,
इतने में सती माता के पास में जो उनकी सहेली चल रही थी सखी, उसने कहा सती तू जिसको प्रेम करती है, तू जिसको स्नेह करती है, तू जिसका भजती है, तू जिसका भजन करती है, उन देवाधिदेव महादेव को तो इस स्वयंवर में बुलाया भी नहीं है। इस स्वयंवर में शंकर भगवान को नहीं बुलाया, देवाधिदेव महादेव को नहीं बुलाया, बल्कि देवाधिदेव महादेव की एक पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। इतना तो माता सती ने सुना था, पूरी सभा भरी पड़ी हुई थी, सती का विश्वास कितना पक्का था। सती माता ने सुना कि मैं जिसको वरना चाहती हूं उसको दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। वो दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़ा हुआ। जिसको मैं वरना चाहती हूँ, जिसको मैं अपना बनाना चाहती हूँ, जिसको मैं प्रेम करती हूँ, वो दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़ा हुआ। सती माता ने जयमाला को लिया और सती माता ने जयमाला को लेकर, माता सती उस जयमाला को लेकर दौड़कर घर के दरवाजे से बाहर निकली और जो भगवान शंकर की पत्थर की मूर्ति बनाकर अपमानित करने के लिए द्वार के पास में रखा था दक्ष प्रजापति ने, सती माता ने उसी मूर्ति के गले में जयमाला पहना दी और शिव जी उसमें से प्रकट हुए। शिव जी उसमें से प्रकट हो गए, भगवान शंकर उसमें से प्रकट हो गए, भगवान देवाधिदेव महादेव उसमें से प्रकट हो गए। जरा विचार करिए, पार्वती मैया ने इतना तप करा, पार्वती माता ने इतनी साधना करी, पार्वती माता ने इतना तप करा, तो भी भगवान शंकर पाषाण में से प्रकट नहीं हो पाए। उनसे 1000 गुना ज्यादा तप साधना व्रत सती माता ने किया था। इसलिए एक माला पहनाते से ही भगवान शंकर की उस मूर्ति में से भगवान शंकर प्रकट हो जाते, उस मूर्ति में से भगवान शंकर की उस मूर्ति में से भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं, शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये शिव की कृपा है, शंकर की करुणा है, शिव की साधना है, शंकर की उदारता है। शंकर भगवान की ये तप साधना करने वाली सती माता कोई साधारण नहीं है, साधारण। होते हैं कई लोग कहते हैं कि महाराज हमने करा और हमको फायदा नहीं मिला, तो हो सकता है तुम्हारा विश्वास प्रबल ना हो, वरना इन पत्रों को देखिए। एक बहन जी ने पत्र लिखा है, मेरा नाम पूनम ठाकुर है, मेरे पति का नाम राहुल ठाकुर है। गुरुदेव 7 साल शादी को हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, IVF भी करवाया तो भी औलाद का सुख नहीं आया। तब बाबा की कृपा से रुद्राक्ष महोत्सव में जाकर कथा कर तत्व ग्रहण कर बाबा से विनती करी, पशुपति व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान का सुख प्राप्त हुआ। महाराज नाम है पूनम ठाकुर, पति का नाम है राहुल ठाकुर, ये झांसी नगरा के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, मेरा नाम जयंती चौहान है, मैं डबरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो जयंती जी चौहान डबरा से, मैं डबरा की निवासी हूँ जयंती चौहान, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुजी मेरे भोले बाबा पर बहुत विश्वास करती हूँ, 1 लोटा जल रोज चढ़ाती हूँ। गुरुजी मैं कुबरेश्वर धाम पर एक बलपत्ती की महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे पेट में गठान हो गई थी, ग्वालियर दिखाया, गठान हो गई थी, ग्वालियर दिखाया तो डॉक्टर ने रिपोर्ट खराब बताई, तो तुरंत ऑपरेशन का बोल दिया। ऑपरेशन का तो बोल दिया, पर मन में बड़ा दुख हुआ कि मेरे पेट में जो गठान है वो डॉक्टर गलत कह रहा है, अब मैं करूं तो करूं क्या। तब डॉक्टर से कहा कि आप हमें थोड़े से दिन का समय दे दीजिए, फिर हम ऑपरेशन करा लेंगे। गुरुदेव तभी हम इंदौर गए, वहाँ भी जांच कराया,
और वहां पर भी ऑपरेशन का बोल दिया। रास्ते में सीहोर पड़ा, हम सीहोर उतर गए और वहां हमने कुबेर भंडारी से प्रार्थना की। एक बेलपत्ती खाकर इंदौर के लिए निकल गए और इंदौर से फिर वापस ग्वालियर आ गए। तब वापस हम ऑपरेशन के लिए जैसे ही गए तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे पेट में जो गठान थी वो समाप्त हो गई है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और है, शिवाजी नगर झांसी से हैं स्नेहा कुरेले। कहीं बैठी हो स्नेहा कुरेले? आप ही हैं बेटा, आ जाइए, हाथ हिला दो एक बार वहीं से। श्री शिवाय नमस्ते। मैं स्नेहा कुरेले झांसी शिवाजी नगर से आई हूँ। गुरुजी, पशुपतिनाथ का व्रत का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी बेटी श्रेया ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रही थी, हो नहीं रहा था, पर बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी मुंबई के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और बाबा की कृपा से 99% उसको रिजल्ट आया है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। मेरा नाम लक्ष्मी ओझा, निवासी मुरार ग्वालियर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मुरार ग्वालियर से लक्ष्मी ओझा। गुरुजी, बाबा के मंदिर में साफ सफाई करना, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना, सालों से बाबा से प्रार्थना कर रही हूँ और बाबा की ऐसी कृपा है, सब सुख मेरे बाबा ने दिया। मेरे बेटे का विवाह हो गया, जल चढ़ाया बाबा की कृपा से। आज छोटा बेटा राजवर्धन जो 2016 से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे की भी सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ओम शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पुष्पा भदौरिया ग्वालियर से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पुष्पा भदौरिया, बाबा 2023 दिसंबर में जब आपकी कथा ददरुआ धाम में हुई, हमने वहाँ के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। फिर हमने दतिया के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी के लिए मैंने कथा सुनी थी और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी CISF में लग गई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम प्रिया प्रजापति है, मैं दतिया से आई हूँ। प्रिया प्रजापति दतिया से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बाबा 2013 से सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे थे मेरे पति, पर सरकारी नौकरी लग नहीं पा रही थी। जब 2023 में दतिया में आपकी कथा हुई, तब हम पति पत्नी ने पंडाल में बैठकर कथा को सुना और वहाँ की मिट्टी को नमन कर आए। बाबा की कृपा से 10 अक्टूबर को मेरे पति की नौकरी सरकारी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ऐसे बहुत सारे पत्र देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा में आए हुए हैं। हमारा तो केवल एक निवेदन है, सती जैसी भक्ति, जैसे माता सती ने अविरल भक्ति को धारण किया, पाषाण में से भी शिव को प्रकट कर लिया, ऐसी भक्ति आपके जीवन में, आप आए हो कथा सुनने के लिए। बाबा को जब अपने दिल की बात कहो, बाबा को जब अपने मन का भाव कहो, तो बाबा को इतना जरूर कहना, बाबा हम जानते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है तेरी भक्ति करना, हमारे बस की बात नहीं है तेरा भजन करना। बाबा हम तेरी भक्ति नहीं कर सकते, संसार सागर में रहने के बाद भी हम तेरा भजन बड़ी नहीं कर सकते, पर तेरी कृपा का क्या है, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। सती जैसी भक्ति धारण करो, सती जैसी दृढ़ता धारण करो। जब सती जैसी भक्ति धारण करोगे, सती जैसी दृढ़ता धारण करोगे,
सती जैसा विश्वास धारण करोगे तो शिव उसको स्वीकार जरूर करेगा। भगवान शंकर उसको स्वीकार जरूर करेगा, शिव जी उसको स्वीकार जरूर करेगा। चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा कल्याण करो। बाबा की कृपा से दतिया पंडाल में कथा सुनी, शिव जी की कृपा से एक बेटा कस्टम ऑफिसर बना और दूसरा बेटा SBI खजुराहो बैंक में ऑफिसर बना। एक जोरदार ताली बजाइए शिव को। ये दोनों सुना है दिल का आंगन में आकर शेरा एक करो। भक्ति, सती जैसी भक्ति अपनी जिंदगी में उतारिए, सती जैसी भक्ति। और जब सती की जैसी भक्ति आपके भीतर होगी तो शिव उसको स्वीकार करेगा, शंकर उसे स्वीकार। सती जैसी भक्ति दिखावे से नहीं हो सकती। सुना है दिल का आंगन में आकर विश्राम करो। पेट में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने गलत बोल दिया था कि गठान सही नहीं है। ग्वालियर दिखाया, छुट्टी लेकर चली गई कि ऑपरेशन 4 दिन बाद कराऊंगी। इंदौर चली गई, इंदौर जांच कराई तो वहाँ भी गठान बता दी और गलत बता दी। सीहोर पहुँच गई, बाबा के धाम में एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा को प्रणाम कर कर आ गई। और ऐसी कृपा बाबा ने करी कि ग्वालियर में ऑपरेशन के लिए पहुंची तो डॉक्टर ने कह दिया गठान गल चुकी है और ऑपरेशन की जरूरत नहीं है और ठीक हो गई। शिव कृपा, शिव की भक्ति में विश्वास जरूरी है। और जैसे सती का विश्वास है, जैसे सती माता का भरोसा, ऐसा विश्वास तुम्हारे भीतर हो, ऐसा भरोसा तुम्हारे भीतर हो। और जब तुम्हारे भीतर भरोसा होगा, विश्वास होगा तो शिव मिलेगा जरूर, शंकर प्राप्त जरूर होगा। देखिए पत्थर की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है और उसमें केवल माला पहनाई और माला पहनाते से ही शिव जी उसमें से प्रकट हो गए। शिव महापुराण भी यही कहती है। दुनिया के लोग कहते हैं पत्थर पर दूध चढ़ाते हो, दुनिया के लोग कहते हैं पत्थर पर जल चढ़ाते हो। क्या मिलेगा पत्थर पर दूध चढ़ाने से, क्या मिलेगा पत्थर पर जल चढ़ाने से? पहले तो यदि आपको कोई सनातन धर्म के विपक्ष में कोई बोल रहा है, सनातन धर्म के विपक्ष में कोई जा रहा है और कोई आपसे कह रहा है कि दूध चढ़ाने से क्या होगा, जल चढ़ाने से क्या होगा, बेलपत्री चढ़ाने से क्या होगा, या भगवान के मंदिर में जाने से क्या होगा, या भगवान के सामने शीश झुकाने से क्या होगा, शंकर जी के मंदिर जाने से क्या होगा, सब्सक्राइब करें, उनको हाथ जोड़कर कह दो कमेंट बॉक्स में तूने हमको पैदा नहीं करा, हमारे माँ बाप ने हमको पैदा करा है और हमारी मर्जी, हम मंदिर जाएं, देवालय जाएं, चाहे शिवालय जाएं, चाहे हम बेलपत्र चढ़ाएं, चाहे हम दूध चढ़ाएं, ये हमारी मर्जी है। हम किसी के कहने पर नहीं चलते। निवेदन है, जैसे टीवी का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में दोगे तो दूसरे के पसंद के नाटक देखना पड़ेंगे, कार्टून देखना पड़ेंगे, उसी तरह अपना रिमोट दूसरे के हाथ में मत सौंपो कि कोई कहेगा कि मंदिर जाओ तो मंदिर जाएंगे, कोई कहेगा मंदिर मत जाओ तो नहीं जाएंगे, कोई ने कह दिया जल मत चढ़ाओ तो जल नहीं चढ़ाएंगे, कोई कह दे बेलपत्र मत चढ़ाओ तो बेलपत्र नहीं चढ़ाएंगे, कोई कह दे ऐसा मत करो तो वैसा नहीं करें। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। पढ़ाई तुमने करी है, विद्याध्ययन तुमने करा है, मेहनत तुम कर रहे हो, संघर्ष तुम कर रहे हो और उन्नति की सीढ़ी पे तुम्हें आगे बढ़ना है तो अपनी दिल की सुनो, किसी दूसरे की नहीं। अपना मन कहे वैसे चलो। कोई साथ नहीं देता महाराज, कोई नहीं। महाराज कौन साथ देगा?
अभी एक न्यूज़ पढ़ने को मिली थी एक हीरो की, कोई हीरो है, उस पर करोड़ों का थोड़ा सा कुछ, हाँ जो भी है, तो करोड़ों का कुछ वो लग गया और यहाँ तक कि उसको थाने जाने की बात आ गई। अब ईमानदारी से बोलना, इतना नाम, इतनी शोहरत, इतने दोस्त होंगे, कितने फिल्म के कलाकार उसके दोस्त होंगे, कितना उसने दुनिया के लोगों को ऊंचा उठाने के लिए कितना प्रयास करा होगा, और आज जब तकलीफ की घड़ी आई तो एक सामने आकर नहीं खड़ा होता। मतलब आप अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो, इसलिए आप शिव की भक्ति करो। दूसरा बोले मंदिर क्यों जाते हो, उससे कहना तूने थोड़ी ना पैदा करा है जो तुझसे मैं ज्ञान लूंगा, मेरी मर्जी, ये मेरी मर्जी, मेरा भजन, स्मरण, संकीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप मेरा मन है। मैं जाऊं मंदिर में शिव जी का भजन करूं, स्मरण करूं, कीर्तन करूं, नाम जाप करूं, शंकर के मंदिर में बैठ कर भगवत भजन करूं, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। तो ये तो मेरा मन है। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। जी जी हाँ, डबरा की मेरी सारी बहनें, ऐसे दया रिश्ता मिलता रहेगा आपको, जो कुछ भी मिलता रहेगा आपको, जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ये तेरी उदारता बनी, ये तेरी करुणा बनी। श्री शिवाय नमस्ते। कई माताएं आई हैं अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, इस चैनल को सब्सक्राइब जिनको भगवान शंकर की कथा से, शिव पुराण से, पशुपति व्रत से, सफेद आंकड़े की जड़ से, शंकर के कथा के पंडाल से संतान हुई है। उपाय जानने के बहुत सारे पत्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब हम पढ़ नहीं पाए। बॉक्स में आप लोग बच्चों को लेकर आए हो शायद, श्री शिवाय नमस्ते। यहाँ बैठे हुए हैं कई लोग। ओम नमः शिवाय। विश्वास था, भरोसा था तो प्राप्ति हुई ना। पार्वती जी ने भी तप करा, माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने साधना करी, बाल्यावस्था में भगवान शिव की आराधना करी। जब जब माता पार्वती जी भगवान शंकर की साधना करने के लिए बैठती थीं, श्री शिवाय जब जब माता पार्वती भगवान शंकर की साधना करने के लिए बैठती थीं, तब कोई ना कोई असुर, कोई ना कोई तकलीफ देने वाला आ ही जाता था। ये निश्चित है। आप मंदिर जाना चालू करो, लोग आपको ताना देना चालू कर देंगे। सती सावित्री बन गई, मंदिर जा रही है, झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, अपशब्द कहें, ताने देंगे, कहेंगे लोग। पूज्य महाराज जी का लाइव कथा और उपाय सुनने के लिए शंभू 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 2013 से पति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर नहीं लगी। दतिया में पंडाल में बैठकर दोनों पति पत्नी ने कथा सुनी और शिव जी की कृपा से पति की नौकरी भी लगी और कई सालों के बाद बाबा ने संतान भी दी। एक बार जोरदार ताली बजाकर।
पति कर दो, ठीक है? शिव श्री शिव शिव उसकी अविरल भक्ति, पार्वती जी की कथा करें। जब जब माता पार्वती जी तप करती थी, साधना करती थी, पार्वती मैया जब जब शिव जी की आराधना करती थी, शंकर की साधना में बैठती थी, तब तब कोई ना कोई परेशान करता था, भगवान की भक्ति नहीं करने देता था, भजन नहीं करने देता, स्मरण नहीं करने देता। पर श्री शिवाय नमः। पार्वती मैया अपने मन को दृढ़ी बना दी, चैनल को सब्सक्राइब, पार्वती मैया ने अपने विश्वास को दृढ़ी कर, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः भरोसे को दृढ़ी कर, जरूर लिखें। और शिव ने कृपा कर दी। लाइव कथा और वो बहन क्या बोलकर गई, इस चैनल को मेरे पति कमेंट बॉक्स छोटा मोटा काम करते थे, तो मैंने उनसे कहा कि सीहोर वाले गुरुजी कहते हैं कि आखिरी दिन जब मेहमान जाते हैं तो बच्चे के हाथ में कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, और आखिरी दिन की जब कथा होती है तो मेरा भोले बाबा जब जाता है तो कुछ ना कुछ देकर जाता है, और मेरे भोले बाबा ने मुझे दिया। वो बहन बोली हम कथा में पूरे दिन नहीं आ पाए, एक दिन पहुंच गए आखिरी दिन, और मेरे बाबा ने मेरी झोली में सब कुछ दे दिया, सब कुछ प्रदान। दृढ़ता थी, विश्वास था। एक माता जी ने पत्र में लिखा है, गुरुजी हम ग्वालियर वालों से तुम्हारा कौन सा बेर है, देखिए श्री शिवाय नमः। जरा बताओ जरा। मेरा नाम रजनी कुशवाहा है, मैं ग्वालियर से आई हूं। मेरे गर्भाशय में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। हमने ऑपरेशन की तारीख थोड़ी सी आगे बढ़ाकर सीहोर पहुंचकर रुद्राक्ष महोत्सव की कथा का लाभ लिया। रुद्राक्ष बाबा से प्रार्थना करी, बेलपत्र लेकर आए, और बाबा की कृपा से मुझे ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। अब उसने जो अलग से लाइन लिखी है पत्र में, ये तो पत्र के बाद की। अब देखो तो गुरुजी, जरा पत्र पढ़ना जरा सा। गुरुजी, वैसे आपने ग्वालियर वासियों के साथ अच्छा नहीं किया। सब जगह 7 दिन और 5 दिन की कथा करते हो, यहां 3 दिन क्यों दी? मेरी जी रुद्राक्ष महोत्सव था ना 14 से 13 को यहाँ समापन होगा, 14 को वहाँ रुद्राक्ष महोत्सव की कथा प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए 3 दिन की कथा माननीय मंत्री जी के महोदय के कहने पर दे। वैसे तो हमने माननीय मंत्री जी को मना करा था कि अभी कथा हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि सीहोर में व्यवस्था चल रही है तो समय नहीं मिल पा रहा, पर नहीं, नवग्रह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भले 1 दिन दो, 2 दिन दो, 3 दिन दो, पर 2। तो हमने भी कहा ठीक है, 1 दिन में तो क्या शिव पुराण की कथा लोग सुन पाएंगे, कम से कम ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी की 3 दिवसीय कथा यदि सुनेंगे तो विश्वास है कि 3 दिन में मेरा बाबा इनको इतना दे देगा कि अगली बार कथा करने आएंगे तो पत्रों का ढेर मिल जाएगा। इसलिए बाबा ने हमसे ज्यादा आप लोगों को, और उन्होंने लिख दिया 7 दिन में से 5 दिन देना था, कम से कम 3 दिन मिले केवल। चिंता मत करो। एलईडी बंद है क्या? आज पढ़ो। चिंता मत करो, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। 13 को समापन कर 14 को वहां पहुंच जाएंगे। बड़ी भारी है जी, पक्की सीहोर वाले की बहन है। रजनी धर्मेंद्र कुशवाहा ग्वालियर मुरार से आए हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शिव तत्व जितना मिला, मेरे भोले बाबा ने जो दिया, मेरे शंकर ने जो कृपा करी, शिव
पार्वती जी की तप साधना से प्रसन्न होकर पार्वती को अपना मना लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया के लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान और पार्वती जी का विवाह हुआ था। नहीं, शिवरात्रि के दिन प्रथम बार पृथ्वी पर भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य हुआ था। तो फिर शिव पार्वती के विवाह का प्रसंग कैसे जुड़ गया? शिव महापुराण की कथा कहती है, सती शिवरात्रि के दिन शंकर को प्राप्त करी थी। पार्वती जी ने शिवरात्रि के दिन शिव जी को प्राप्त करा था। 64 योगिनियों ने शिव जी को शिवरात्रि के दिन प्राप्त करा था। अष्ट सिद्धि नवनिधि, दुनिया की ऐसी कोई सिद्धि नहीं है जो शिवरात्रि के दिन आपको प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए शिवरात्रि के दिन एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन को इतना सिद्ध बना लो कि शिव आप पर करुणा करना प्रारंभ कर दे। इसलिए 2026 की शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाओ। ग्रीन शिवरात्रि से मतलब है भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं। आज पूरी पृथ्वी शहरों में बनते जा रहे हैं, नगर बसता जा रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं। ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाओ। शिवरात्रि के दिन एक पेड़ अवश्य लगाओ। जैसे शिवजी के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाते हो, पेड़ में चढ़ाओ, जिससे वो वृक्ष हरा भरा होगा तो पृथ्वी भी हरी भरी होगी। और हमारे शिव प्रकृति के देवता हैं, वृक्ष को देखकर आशीर्वाद तुम्हें देंगे, प्रसन्न होंगे। इसलिए वृक्ष जरूर